ठोक दोगे, कठमुल्ला है, तब हमारे जैसे या आप जैसे लोग जो होंगे सरकार के अंदर काम करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मुसलमानों को ठोकना है, कुछ भी करो ठोक दो, वही ठोक दे रहे हैं। कि 2027 31 दिसंबर 2027 का दिन नहीं बीतेगा, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठेंगे। आप कैमरा में बोल रहा हूँ, ये दूसरी और तीसरी बार बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करिए। 27 में को भी सम्मानजनक तरीके से जो है मोहम्मद का नाम लेना चाहिए था। हम लोग भी मोहम्मद साहब कहते हैं, जब पढ़ते थे तब मोहम्मद साहब कहते थे, हम लोग हिंदू हैं। तो आपको सम्मानजनक, ये कोई लड़के लड़की थोड़े नहीं कि आई लव यू जैसे बोलते हैं वैसे आई लव मोहम्मद बोल दिए भाई। यू कह रहा हूँ कि 2027 खत्म नहीं हो पाएगा और परम पूज्य महाराज जी देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठेंगे। उस समय का जो भी स्थिति होगी प्रकृति उनको बनाएगी और माहौल निश्चित रूप बदल से जाएगा आपको बिल्कुल। 2027 का चुनाव करीब आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में बवंडर मचा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं जैसे जैसे चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने लगता है। आपने देखा होगा कि जब से नेपाल का कांड हुआ है तो यहाँ पे कुछ लोग भी अपने मुंह से बोलने लगे अरे हम भारत को नेपाल बना देंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि भारत है, ये नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है। यहाँ की आर्मी, यहाँ की पुलिस इतनी लठ मारती है कि बांग्लादेश और वो जो बनाने वाले लोग होते हैं ना खुद कहीं ना कहीं चले जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा एक ट्रेंड चला, उस ट्रेंड के बाद जबरदस्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर एक्शन चलाया। अब विपक्ष को राज नहीं आ रहा है कि भाई बुलडोजर आप लोग एक तरफा क्यों चलाते हो, मुसलमान समाज को आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, या तो यादव जी को परेशान कर दे रहे हैं या तो मुसलमानों को परेशान कर दे रहे हैं। इन्हीं सब तमाम बातों पे आइए हम लोगों से बात करते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तौकीर रजा, कभी उनको कहा गया वो कांग्रेसी, कभी कहा गया वो सपाई थे, अब जो सपाई कांग्रेसी कर रहे हैं वो भाजपाई थे। अब कुल मिला के आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? एसपी सिंह नाम है भाई साहब, ठीक है, भारत रक्षा वाहिनी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक, आप हाँ, आप तो संस्थापक हैं, आप तो भारत रक्षा वाहिनी के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बताइए कि ये बुलडोजर कार्रवाई क्या देख के कर रहे हैं क्या कि मुसलमान है तो गिरा दो उसका घर? नहीं नहीं, देखिए थोड़ा सा गलत लोग इसको समझ पा रहे हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो कार्रवाई कर रहे हैं उनका सीधा सीधा ये कहना है कि यदि आप भारत में रह रहे हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आप भारत को अपना मानिए। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह को मानो, हम राम को माने, लेकिन इस देश को, इस माटी को हम सभी को मानना चाहिए। और पूज्य महाराज जी के शासनकाल में जितने ज़्यादा मुसलमान लाभान्वित हुए उतना नहीं किसी सरकार में नहीं होंगे। आप मंदिर की बात कर लीजिए। आप मुसलमान की बात मान क्यों नहीं रहे? आप कह रहे हैं मुसलमान बीजेपी के सरकार में ज्यादा लाभान्वित हुआ है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि भाई बीजेपी हमको दे रही है, हम क्यों नहीं दे रहे हैं इनको कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन क्या हर जाति बिरादरी में कुछ लोग अराजक तत्व होते हैं। वो किसी धर्म की बात करिए, किसी पंथ की बात करिए, तो महाराज जी का सीधे सीधे कहना है जो इस देश को अपना नहीं मानेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप बताइए, क्या हिंदुओं का एनकाउंटर नहीं हुआ है? कानपुर में विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ है क्या? तो जब महाराज जी मुसलमानों से ज्यादा देखा जाए तो हिंदुओं का इनकाउंटर हुआ है, लेकिन ये मुसलमान शब्द को ही क्यों टारगेट किया जाता है कि मुसलमान भारत में असुरक्षित हो रहा है मोदी योगी की सरकार? नहीं, देखिए ये गलत तरीके से राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है। हम तो ये जो समझ रहे हैं कि जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के शासनकाल आए हैं, आप चाहे आंकड़ों की बात कर लीजिए, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप आंकड़ों की बात करिए कितने % मुसलमानों को लाभ मिला या नहीं मिला, आप इस पर चर्चा कर लीजिए। चाहे उत्तर प्रदेश में कितने लोग राशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कितने आवास योजना में उसका लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक, ये माइक पे बोल देना गलत बात है। आप आंकड़ों की बात करिए, आप सरकारी डेटा उठा लीजिए, नाम नंबर के साथ वेरीफाई कर लीजिए, और तब आकर के यहाँ पे माइक पे कोई बोले कि भैया मुसलमानों को लाभ नहीं मिल रहा है, तब हम समझेंगे क्या ठीक है। हम गोरखपुर मंदिर की अगर बात करें, आप जाके दुकानों का कभी मुद्दा उठाइए कि कितने % हिंदू हैं, दुकानदार हैं, कितने मुसलमान हैं, आप इसको एक बार जरूर कवर करिए। योगी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। योगी जी मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं जितना वो हिंदुओं से करते हैं, तभी लठ चलवाते हैं क्या? लेकिन हर उस इंसान से नफरत करते हैं जो इस देश का विरोधी है, जो इस देश को तोड़ने की बात करता है, जो इस देश को बांटने की बात करता है। और उसके लिए हम सभी पूज्य महाराज जी का समर्थन करते हैं, खुले मंच से समर्थन करते हैं। एक सवाल आपका था 2027 में, मैं 2023 में मैंने भविष्यवाणी करी थी, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन बहुत ही बोल्डली मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 2027 31 दिसंबर 2027 का दिन नहीं बीतेगा, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज
प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठेंगे, आप कैमरा में बोल रहा हूँ, ये दूसरी और तीसरी बार बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करिए। 27 में 100% कहीं ना कहीं आप मोदी जी को ही डाउन कर दे रहे हैं क्या? मोदी जी को कहीं डाउन नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को कोई डाउन कर भी नहीं सकता है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है उसका जो है वर्चस्व बढ़ता जाता है, और वो कहीं ना कहीं विश्व गुरु को भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हो सकता है उससे किसी बड़े पद पे चले जाएं, हो सकता है किसी मार्गदर्शक पद पे चले जाएं, लेकिन 2027 बीतेगा नहीं। पूज्य महाराज जी देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठेंगे, भविष्यवाणी कर रहे हैं, बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। 2023 में आप कह रहे हैं 2023 में आपने कहा था, जब मैं सन्यासी हुआ था मैंने तब भी यही मैंने कहा था, और आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि 2027 खत्म नहीं हो पाएगा। परम पूज्य महाराज जी देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठेंगे, उस समय का जो भी स्थिति होगी प्रकृति उनको बनाएगी और निश्चित रूप से बिल्कुल बदलेगा। मिश्रा जी बताइए कि क्या 27 में क्या लग रहा है? मुसलमानों को देख देख के काहे लठ बजवा रहे योगी जी? बड़े नाराज हैं मुसलमान लोग यार। मुसलमानों को देख करके लठ बजवा रहे हैं। जो दंगाई हैं, जो अपराधी हैं, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। बाबा जी कहे जो है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। ये तौकीक रजा, मोहसिन रजा, ये लोग जो है पूर्व में सपा कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। ये लोग भूल गए थे कि बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो है। अगर शायद उन लोगों को याद रहा होता, दिमाग में चढ़ा होता, तो शायद इतनी बड़ी घटना जो है बरेली में नहीं होती जो है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था वहाँ की घटना को शांत करा दिया जो है। ये सब मामला शांत हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब विपक्ष के कुछ लोग, तो बहुत लोग कहते हैं नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, भागेंगे छोड़ के। भारत में ऐसा हो ही नहीं सकता। नेपाल जैसी स्थिति जो है, हमारी सेना हमेशा अलर्ट रहती है। तो सटा हुआ प्रदेश है जो है, इस वास्ते परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसमें जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, न तो प्रदेश में उत्तर समाजवादी की सरकार है, न किसी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है जो है। इस वास्ते यहाँ ऐसा कोई दंगा नहीं हो सकता, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घट सकती है। नेपाल जैसा भारत कभी नहीं हो पाएगा जो है दंगा के मामले में। अगर कोई ये सोचता हो तो अपने मन की गलतफहमी को निकाल दे जो है। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील है, आप आए दिन देखते होंगे, इनसे थोड़ी कानूनी जानकारी लेते हैं। ये बताइए सर कि जो है ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये क्या कानून के खिलाफ जाके योगी जी ने किया है? कहाँ पर? जो बरेली में तौकीर रजा के ऊपर। नहीं, देखिए, ये तो जो पुलिसिंग के जो भी भारतीय कानून में प्राविधान है उसी के तहत होनी चाहिए और उसी के तहत होती है। और तौकीर रजा भी जान रहे थे, अगर जो ये कानूनन नहीं रहता तो हाईकोर्ट जाते, हाईकोर्ट उस पर स्टे कर देती। तमाम लोगों को स्टे मिला हुआ है, लेकिन जो इनका कृत्य इनका बहुत गलत था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को जो है लड़ाने की कोशिश किया, और ये बहुत पुराने हैं। इन्होंने जो है बसपा गवर्नमेंट को भी डिस्टर्ब किया था एक बार, जब बरेली जल रहा था, और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उन्होंने इसी तरह की एक्टिविटी को बढ़ा करके और 3 दिन में जो है सरकार पे दबाव बन करके छूट गए थे। तो कोई भी व्यक्ति जो है इस भारतवर्ष में जाति धर्म के आधार पर जो है गैदरिंग करा करके और कानून को अपने हाथ में अगर लेने की कोशिश करता है तो वह गलत है, और तौकीर रजा के कार्य निंदनीय था। दूसरी बात यह है कि देखिए, लोग कह रहे हैं चुनाव आ रहा है तो मुसलमानों को टारगेट कर दे रहे हैं, क्या सरकार मुसलमानों को टारगेट करके पीट रही है? देखिए, ये हमेशा ये नहीं किए। तौकीर रजा जो है बरेली में एक बड़ी जो है विध्वंसक शक्ति बन गए थे, और इन्होंने आज से नहीं, लगभग इनका 45 साल से छत्र इस तरह का राज्य चलता रहा है। विभिन्न सरकारों में जब कोई इनके खिलाफ चाहे वो करता है तो इस तरह का कार्य करते हैं। कभी इनको कांग्रेसी बता दिया जाता है, कभी ये सपाई हो जाते हैं, कभी बसपाई हो जाते हैं। अब ये तीनों लोग मिलके कर रहे हैं भाजपाई थे। ये कुछ भी नहीं है। इनका वास्तविक ये है कि ये दबाव बना करके अपना कार्य जो है निकालते हैं, और यह जो कार्य किए हैं गलत किए हैं। जो मुस्लिम युवाओं को, जो अभी नए नए बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनको इन्होंने आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर डाल करके जो आगे कर दिया था, ये गलत। आई लव मोहम्मद ही नहीं कहना चाहिए। आई लव मोहम्मद का मतलब होता है कि मोहम्मद साहब का नाम लेने से पहले सम्मानजनक शब्द लेना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग जो है अपने पिताजी का भी नाम श्री, माँ का नाम श्रीमती करके करते हैं। भगवान को भी, जो अपने आराध्य को भी आदमी जो है सम्मानजनक तरीके से करता है, इनको भी सम्मानजनक तरीके से जो है मोहम्मद का नाम लेना चाहिए था। हम लोग भी मोहम्मद साहब कहते हैं, जब पढ़ते थे तब मोहम्मद साहब कहते थे। हम लोग हिंदू हैं, तो आपको सम्मानजनक, ये कोई लड़के लड़की थोड़े नहीं कि आई लव यू जैसे बोलते हैं वैसे आई लव मोहम्मद बोल दिए। भाई यू की जगह ही ना मोहम्मद को कार्रवाई सही हुआ, तो ये अपमानजनक है। देखिए, कानून के तहत जो है ही सही हुआ है। बिना जो है कानून के तहत कभी भी गवर्नमेंट जो है गैर कानूनी कृत्य नहीं कर सकती है।
ये इतनी बड़ी जो है शक्ति है, ये जब चाहते हैं, अगर ये गलत नहीं करते तुरंत हाईकोर्ट जाते, हाईकोर्ट स्टे दे देती, तमाम जगह स्टे यानी मिलता कहीं है। कहीं गलत किए होंगे तभी तो इनके ऊपर बुलडोजर हाँ, चल रहा है, आपको लग रहा है गलत- अवैध संपत्तियां बना जी, लेकिन सवाल यही है कि 9 साल से योगी जी को हो गया, पिछली भी सरकार रही, इनकी अवैध संपत्ति बनने कैसे दिया? देखिए है क्या कि जब कोई कानून के जद में आता है ना, तमाम लोग जैसे असलहे लगा के चल रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति जब अचानक पुलिस के गिरफ्त में या मुखबिर से जब जानकारी होती है, जब जांच होता है, तभी पता चलता है कि इनके पास क्या है। अब यह जो है उस प्रकाश में आ गए हैं, और प्रकाश में आने के अब ये पोजीशन ये है कि जिस तरीके से इलाज किसी भी दवा का होता है ना, उसका पूरा कोर्स दिया जाता है, उस कोर्स के पहले अगर जो है दवा छोड़ दी जाती है तो पुनः वह जड़ से शुरू हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ की स्थिति है। जो तौकीर रजा हैं, तौकीर रजा ने क्या किया ये हमें बहुत वो नहीं है, लेकिन हमें वहाँ तक गलत है कि इन्होंने मोहम्मद साहब को सम्मानजनक तरीके से नाम नहीं लिया। हम हिंदू हैं लेकिन मुस्लिम भी वह पैगंबर हैं, कोई अपने नबी का, अपने पैगंबर का, अपने अल्लाह का नाम अगर लेता है तो सम्मानजनक तरीके से लेना चाहिए। अगर पोस्टरिंग भी कराना चाहिए तो सम्मानजनक तरीके से। एक अदना सा बच्चा भी जानता है कि अपने पिता का नाम लेंगे तो श्री करके लेंगे, तो उनको श्री जैसे है तो उनको मोहम्मद साहब लिखना चाहिए, चाहे सलालुद्दीन कुछ करके लिखा जाता है, वो उनको कहना चाहिए था। इसका मतलब कि आपको जो कई मोहम्मद साहब, मौलाना भी इनका विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने जो है जो ये टैग चलवाया है, कहीं ना कहीं मोहम्मद साहब का ही अपमान किया। तो अपमानजनक तो शब्द है ये। कौन सा ऐसा मुस्लिम हो कि कभी मोहम्मद साहब को खाली मोहम्मद कहता हो? कौन सा ऐसा मुस्लिम है? एक छोटा से लेकर के शिक्षित से लेकर के या शिक्षित मुसलमान भी कभी मोहम्मद साहब को मोहम्मद नहीं कहता है, सम्मानजनक तरीके से कहता है। एक अदना सा पढ़ा लिखा लड़का छोटा सा होता है, अपने माता पिता को जो है श्री और श्रीमती करके बोलता है, और आप अपने जो है आखिरी जो है उसके पैगंबर को, आखिरी पैगंबर को आप ऐसे जो है छोटे से व्यक्ति जैसे कर रहे हैं, तो ये तो मुस्लिम धर्म का भी वो है, अपमान है। इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, निंदनीय कार्य है। निंदनीय है। जी क्या कह रहे हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है बरेली में, इसमें कहाँ से दिक्कत आ रही है, कहाँ से हो रहा है कि मुसलमानों को जो है प्रताड़ित की जा रही है? तौकीर रजा ने गलती कराई, भीड़ इकट्ठा किया, पुलिस ने कार्रवाई करी। भीड़ इकट्ठा करना लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन नमाज परमिशन नहीं लिए थे। जुम्मा की नमाज पढ़ना लोकतांत्रिक अधिकार है। दशहरे की कहीं परमिशन है? दशहरा कल सड़कों पे मनाया गया कोई त्योहार का, कहीं किसी के पास परमिशन है? नहीं होगी ना। लेकिन लठ चलाना, पुलिस पे हमला करना, पुलिस- हम देखिए, उपद्रव मैं मचाना, तो परमिशन किसकी मिलती है? इस देश के मुसलमानों के ऊपर लठ चलाने की सरकार की तरफ से तो परमिशन है। मुहर्रम नहीं निकालते हैं क्या? तो मुहर्रम नहीं निकालते क्या? एक त्योहार निकालते हैं ना, एक त्योहार होता है मुहर्रम। यहाँ एक ही है तो यहाँ हिंदू धर्म में 4-5 है, तो परमिशन लेके निकालते हैं लोग। परमिशन कोई नहीं लेता, कि ये जो permission जो अगर रथ यात्रा निकलती है उसकी परमिशन होती है। कोई निकाल के दिखा दे मैं मान जाऊंगा। कोई भी जगह जगह दशहरा हुआ कल, अगर 1000 कहीं मंडप रहा होगा तो 50-100 की परमिशन नहीं होगी। देखिए ये जब सरकार का मुखिया कहता है कि मौलाना को पता नहीं है, ठोक दोगे, कशमुल्ला है, तब हमारे जैसे या आप जैसे लोग जो होंगे सरकार के अंदर काम करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मुसलमानों को ठोकना है, कुछ भी करो ठोक दो, वही ठोक दे रहे हैं। ठोक की कार्रवाई चल रही है। हाँ, यही प्रशासन, यही इसी संविधान के जरिए फतेहपुर में मकबरे में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में प्लानिंग बनती है, आते हैं, पुलिस प्रशासन को लाठियां मारते हैं और चढ़ जाते हैं मकबरे पे। वहाँ कार्रवाई नहीं होती। पुलिस प्रशासन के एक बाल किसी का उखाड़ नहीं पाया, एक बाल कहीं का भी। क्यों नहीं उखड़ा? वो आस्था नहीं थी, मकबरा आस्था नहीं थी फतेहपुर का। लेकिन जब सरकार का मुखिया ही ऐसा कर रहा है तो भाई पुलिस प्रशासन वही करेगा ना। योगी जी तो कह रहे 7 पुश्तें याद रखी, ऐसी कार्रवाई होगी, दंगा करना भूल जाएंगे। भाई अभी 27 में चुनाव है, फिर पुश्तें याद रखी जाएगी और फिर वापस आ गए तो कहाँ आएंगे? अब तो चले जाएंगे, चले जाएंगे। अब तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तो तीर्थ यात्रा 2022 में तो भेज रहे थे उनको मठ में, 2022 में अब की चले जाएंगे, वो पक्का चले जाएंगे। पक्का चले जाएंगे। कुल मिला के देखिए दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर जो बुलडोजर कार्रवाई बरेली में हो रही है, कुछ का मानना है कानूनी तौर पर देखा है कि जो अवैध संपत्तियां उस पर जब जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं उस पर बुलडोजर चलता है। चुनाव है तो अपने अपने पार्टी के लोग जो उनके समर्थक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी को ही समर्थन करते हैं। बाकी आपको तय करना है कि योगी जी की बुलडोजर कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, क्या है नफा नुकसान। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।